नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वरूप चौहान और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिमाचल की एक हॉरर स्टोरी। और ये स्टोरी मतलब मेरी तो नहीं है, लेकिन मतलब मेरे ही गांव में एक अंकल है, उनकी है। तो उन्होंने नाम लेने से तो मना किया हुआ है, लेकिन मतलब मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि सपोज़ उनका नाम मान लो सोनू सोनू या कुछ भी, राजू वगैरह कुछ भी मान के चलो। तो वो मतलब पहले तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वो एक दुकान में काम करते थे और मतलब सुबह जाते थे और रात को घर वापस आते थे। तो उन्होंने बताया कि मतलब जब घर वापस आ रहे थे और उन्होंने मतलब वो बताते हैं कि उनको चिकन वगैरह काफ़ी पसंद था। तो जब वो रात को घर वापस आए तो उन्होंने मतलब साथ में चिकन ले आए वो। और बीच रोड में उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। मतलब आप समझ ही सकते हो कि मतलब हिमाचल में ज़्यादातर ऐसा है कि कोई सुनसान रोड या ऊपर चढ़ाई वाला नीचे उतराई चढ़ाई वाला रास्ते होते हैं। तो वहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि काफ़ी नेगेटिव एनर्जी जो है वहाँ पर होती है। और सुनसान रास्ते में तो काफ़ी ज़्यादा। तो उस समय की बात है, काफ़ी समय पुरानी बात है। और ये तो उनका कहना था कि जब वो मतलब मतलब आगे जा रहे थे तो पीछे से कोई उनके पीछे कोई चल रहा था, उनको ऐसा फील हो रहा था। और मतलब उन्होंने वो सब इग्नोर किया और मतलब आगे चले गए वो। तो थोड़े आगे चलने के बाद उनको दोबारा से मतलब आवाज़ सुनाई दी। और वो आवाज़ इस बार उनके नाम की थी। जैसे मान के चलो कि राजू, इस तरह से पीछे से आवाज़ आई। और वो आवाज़ इतनी मतलब तेज़ थी कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ थी वो। और रात भी उन्होंने बताया कि रात भी काफ़ी हो चुकी थी, लगभग रात के 11 साढ़े 11 हो चुके थे। तो बहुत अंधेरा भी था। और फिर मतलब वो एकदम मतलब उन्होंने इग्नोर किया और वो आगे चलने लगे। मतलब फिर वो जैसे ही आगे गए तो एकदम से उनको एक झाड़ियों से कुछ आवाज़ आई। और झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ आई। एकदम से जैसे वो रुके तो थोड़ी देर रुकने के बाद बिल्कुल शांति हो गई, मतलब सब कुछ बंद हो गया। और उन्होंने फिर से इग्नोर किया और वो आगे चलने लगे। और जैसे ही वो आगे चलने लगे तो एक बार फिर से उनके नाम की आवाज़ आई, राजू। मतलब वो आवाज़ ऐसी थी कि वो आवाज़ किसी कहते मतलब अंकल ने बताया कि वो आवाज़ किसी मतलब औरत की नहीं थी, वो किसी इंसान की थी, आदमी की आवाज़ थी वो। और तो तब उन्होंने बताया कि जो आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा ज़ोर की थी। और इस बार जो आवाज़ आई वो उनके काफ़ी पास थी, मतलब वो आवाज़ जैसे कान के पीछे बोला हो। तो उनको तो इस बारे में पता था कि मतलब नेगेटिव एनर्जी वगैरह वहाँ पर होती हैं। और कई लोगों ने उनके बारे में सुना भी था। और अंकल बताते हैं वो फिर से इग्नोर करके काफ़ी आगे बढ़ गए थे। और जैसे ही आगे पहुँचे तो तीसरी बार फिर से उनको आवाज़ आई। और इस बार वो आवाज़ इतनी ज़ोर थी कि और इतनी ज़ोर से थी। और साथ में बोला वैसे तो उनका नाम लिया, पहले नाम लेके उन्होंने बोला कि उनके हाथ में जो मीट था। तो मतलब उस एंटिटी ने, उस भूत ने, आई डोंट नो वो क्या था, पर जैसे उन्होंने बताया है कि उस भूत ने कहा, अरे मैं जो मीट था ख्वाई जा। मतलब इसमें हिंदी, अब ये पहाड़ी में है ठीक है, तो हिंदी में इसका मतलब था कि अरे मुझे जो अपने हाथ में मतलब जो भी लेके जा रहा है चिकन मीट वगैरह, वो मेरे को खिला के तो जा। तो ये सुनने के बाद उनको तो पूरा भरोसा हो गया था कि मतलब ये कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ एनर्जी है जो कि उनसे ये मतलब मांग रही है। तो अंकल ने बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया और वो आगे चलने लगे। अचानक से उनको बहुत तेज़, मतलब वो थोड़े से आगे गए तो उनको दोबारा से काफ़ी तेज़ ऐसे आवाज़ आई कि जो मतलब काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आई कि रुक जा वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मतलब आदमी था तो कुछ ऐसी आवाज़ आई। और उन्होंने फिर से इग्नोर किया और वो सीधे आगे निकल गए। तो पीछे से दोबारा से लास्ट बार आवाज़ आई कि आज तो तू बची है।
निता आज तथा मेरे मुँह धनी वाला बनना था। मतलब इसका हिंदी में ये है कि आज तो तू बच गया है, मतलब जैसे भी भाग गया, लेकिन तू भाग गया, लेकिन दोबारा मतलब आज तू मेरे मुँह का निवाला बन जाता। और मतलब इतना ही उन्होंने कहा, और वो मतलब ऐसे है कि वो बच गए और वो घर जाके मतलब ऐसे बीमार वगैरह हो गए थे। तो ये तो हुई उनकी बात। और एक कहानी वैसी ही है, मतलब उसी जगह की ये कहानी है। तो दूसरे मतलब उनका नाम लो, जैसे नाम मान लो सोनू। तो उन्होंने ऐसा बताया है कि उनके साथ भी यही हुआ था, लेकिन जब दूसरी या तीसरी बार आवाज़ आई थी, तो उसने मतलब ऐसे उनको लालच दिया कि जो तेरे हाथ में जो भी मीट वगैरह है वो मेरे को दे दे, और मैं तेरे को भाई खजाना वो करूँगी, दिलाऊंगी, जो भी था पता नहीं। तो मतलब उन्होंने भी ऐसे इग्नोर किया, और वो घर जाके मतलब एक पंडित वगैरह जो भी होते हैं उनके पास गए। तो जैसे ही वो पंडित के पास गए, तो उन्होंने बताया कि मतलब जो भी था, ये तो सिर्फ ये मीट का तो बहाना था, वो तो मतलब तुझे बुला रही थी, मतलब तुझे मारना चाहता था या मारना चाहती थी, मीट तो सिर्फ एक बहाना था। तो वो भी मतलब काफ़ी बीमार हो गए थे, तो उनको भी जो भी पंडित देते हैं धागा धुनी वगैरह, चेले के पास गए थे वो, तो उन्होंने ऐसा किया। तो ये रही आज की कहानी, और बताइए आपको कैसा लगा, और मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय श्री राम।